उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में सुधा देवी नाम की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थीं। उनका बेटा अजय शहर में एक सरकारी नौकरी करता था और बहू राधा एक घरेलू महिला थी। राधा बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपना पूरा ध्यान घर और परिवार पर लगा दिया था। सुधा देवी परंपरागत सोच रखने वाली महिला थीं। उनके लिए बहू का मतलब था सुबह उठकर पूजा करना, घर को चमका देना, समय पर खाना बनाना और सास के आगे पीछे घूमना। राधा की सोच थोड़ी आधुनिक थी, लेकिन उसने कभी सास की बातों का विरोध नहीं किया। वह समझती थी कि बदलाव एक दिन में नहीं आते। सास बहू की अनबोली लड़ाई। रोज की बातों में एक चीज जो सबसे ज्यादा उठाई जाती थी, वो था खाना। सुधा देवी को राधा के हाथ का बना खाना कभी पसंद नहीं आता था। अरे राधा, ये सब्जी में क्या डाली हो? नमक भी ठीक से नहीं है। सुधा देवी रोज की तरह बड़बड़ाई। राधा शांत भाव से बोली, अम्मा अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन सुधा देवी को ये जवाब पसंद नहीं आया। उन्हें लगता कि राधा अपनी गलती नहीं मानती। वे अक्सर कहतीं, हमारे जमाने में बहुएं बिना कहे सब समझ जाती थीं। एक दिन बातों बातों में उन्होंने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा, जब मैं बहू बनकर आई थी तो पहले ही हफ्ते में मैंने सासू माँ को दाल का ऐसा पराठा बनाकर खिलाया था कि उन्होंने आंखों में आंसू भर लिए थे। राधा मुस्कराई, क्या अम्मा, इतना स्वादिष्ट पराठा? हाँ, दाल को रात भर भिगोकर उसमें लहसुन अदरक का तड़का, हरी मिर्च, धनिया और घर का बना गरम मसाला डालकर पराठा बेलती थी, ऊपर से देसी घी। अब कहाँ वो स्वाद। राधा कुछ नहीं बोली, लेकिन मन में सोच लिया कि अब की बार वही पराठा बनाएगी जो सुधा देवी को कभी भाया था। राधा का प्रयास। अगले रविवार की सुबह राधा ने अपनी नींद जल्दी तोड़ी। रसोई में घुसकर उसने मूंग की दाल को पीसा, उसमें वही पुराने जमाने वाले मसाले डाले जो सुधा देवी अक्सर बताया करती थीं। वह बार बार स्मृति में अम्मा की बातें दोहराती रही। पराठा बेलते वक्त वो थोड़ी घबराई भी, लेकिन दिल में ठान लिया था कि आज सासू माँ को खुश करके ही रहेगी। जैसे ही पराठा तवे पर पड़ा, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। देसी घी की महक से सुधा देवी की नींद खुली और वे धीरे धीरे रसोई की तरफ आईं। किसने बनाया ये पराठा? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, उन्होंने पूछा। राधा ने मुस्कुराकर प्लेट उनकी ओर बढ़ाई। अम्मा, आपके ही स्टाइल का दाल का पराठा है, जरा चखिए तो। सुधा देवी ने पहला कौर लिया और उनकी आंखें भर आईं। बिल्कुल वैसा ही स्वाद जैसे मेरी माँ बनाती थी। कराई, अम्मा, मैंने आपके ही शब्दों से सीखा है। आप जो बताती थीं, मैं ध्यान से सुनती थी। रिश्तों में पिघलती बर्फ। उस दिन पहली बार सास और बहू ने साथ बैठकर खाना खाया। सुधा देवी को एहसास हुआ कि राधा केवल बहू नहीं, एक समझदार बेटी भी है। उन्होंने पहली बार राधा से कहा, तू चाहे तो अपने अधूरे कोर्स पूरे कर सकती है। जो सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा कर। राधा को यकीन नहीं हुआ। आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अम्मा, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं फिर से पढ़ाई करूं? हाँ बेटी, तू जो चाहे कर। मगर एक बात कहना चाहूंगी, तेरा बनाया दाल का पराठा हर रविवार को चाहिए। अब हर रविवार को दाल का पराठा बनता, दोनों साथ बैठकर खाते और पुरानी यादों में खो जाते। राधा ने आगे की पढ़ाई शुरू की और सुधा देवी खुद उसके नोट्स लेकर बैठतीं। कभी कुछ पूछतीं, कभी कुछ समझतीं। राधा की सफलता अब सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि दोनों का साझा सपना बन चुकी थी। दो पीढ़ियों का फर्क अब समझ में बदल गया था। समाप्ति पर एक सच्ची बात, रिश्ते कभी भी जबरदस्ती से नहीं बनते। उन्हें समझ, प्रेम और थोड़े से दाल के पराठे जैसे स्वाद से सींचा जाता है। बस जरूरत होती है थोड़ी कोशिश और दिल से अपनाने की।